भारत के एक छोटे से गांव में स्थित ठाकुर परिवार अपने अनुशासन और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। ठाकुर साहब, उनके छोटे बेटे वीरेंद्र, बहू आरती और दो छोटे बच्चे एक भव्य हवेली में रहते थे। लेकिन वीरेंद्र की पत्नी आरती का रहस्यमयी व्यवहार सभी को हैरान कर देता था। उसने हमेशा अपने चेहरे को गहरे घूंघट से ढक रखा था। गांव में सभी उसे घूंघट वाली बहू के नाम से जानते थे। आरती के परिवार में शामिल होने के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अक्सर रात में हवेली के पुराने हिस्सों से घुंघरू की आवाजें आने लगती, जो पूरे परिवार को डराती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने आरती का चेहरा कभी नहीं देखा। वह घूंघट से बाहर आती और सिर झुकाकर सबके सामने से निकलती। कभी न किसी से बात करती, न हंसती। एक दिन ठाकुर साहब की पत्नी सुशीला, जो परिवार की सबसे बड़ी थी, ने आरती को बुलाया। वे चाहती थीं कि आरती अपने घूंघट को हटाकर सबके सामने आए। लेकिन जब उन्होंने उसे घूंघट हटाने के लिए कहा, तो आरती ने घबराहट में सिर झुका लिया और केवल इतना कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं नहीं कर सकती। इस घटना के बाद ठाकुर साहब ने वीरेंद्र से इस बारे में बात की। वीरेंद्र ने भी इस बात को टालने की कोशिश की और कहा कि यह आरती की इच्छा है और शायद वह पुरानी परंपराओं का पालन कर रही है। लेकिन ठाकुर साहब और उनकी पत्नी का संदेह बढ़ता गया। हवेली में रातों को अजीब चीजें होने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाजें आती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। सुशीला देवी ने यह महसूस किया कि जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। हवेली में सभी लोग इन घटनाओं से डरने लगे थे, पर आरती ने कभी इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। वह हर बार घूंघट में लिपटी रहती और अपने काम में लगी रहती। ठाकुर परिवार के एक पुराने नौकर रामदीन ने ठाकुर साहब को एक दिन अकेले में बात करते हुए कहा, साहब, यह हवेली पहले भी ऐसी घटनाओं की गवाह रह चुकी है। यहाँ की दीवारों में कई रहस्य दफन है। मुझे डर है कि कोई पुरानी आत्मा इस हवेली में वापस आ गई है। ठाकुर साहब ने पहले इसे अनसुना किया, लेकिन अब उनके मन में संदेह और भय दोनों घर कर गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद आरती के आगमन के साथ कुछ पुराने राज भी वापस आ गए हैं। एक रात ठाकुर साहब ने वीरेंद्र से यह पूछने की ठानी कि आरती हमेशा घूंघट में क्यों रहती है। वीरेंद्र ने बताया कि आरती के परिवार की एक परंपरा है कि बहुएं सालों तक अपने चेहरे को घूंघट में रखती हैं। लेकिन ठाकुर साहब को यह बात पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगी। उसी रात जब सभी सो रहे थे, ठाकुर साहब ने हवेली के पुराने हिस्से से आती घुंघरू की आवाज को सुना। ये आवाज उन्हें उस कमरे तक ले गई जो हमेशा से बंद रहता था। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गईं। कमरे में पुराने कपड़ों में सजी हुई एक महिला की तस्वीर थी और तस्वीर के नीचे लिखा था, ठाकुराइन गीता देवी। गीता देवी ठाकुर साहब की पहली पत्नी थी, जिनकी मौत कई साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही इस कमरे को बंद कर दिया गया था। ठाकुर साहब ने वीरेंद्र को उस कमरे में बुलाया और तस्वीर दिखाई। वीरेंद्र के चेहरे पर भी भय के भाव आ गए। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या आरती का इस तस्वीर से कोई संबंध है? वीरेंद्र ने घबराते हुए बताया, पिताजी, आरती को सपने में अक्सर किसी महिला की आवाजें सुनाई देती हैं। वह कहती हैं कि उसे हवेली में एक आत्मा दिखाई देती है, पर हमने सोचा कि ये बस उसके मन का वहम है। अब तक ठाकुर साहब को समझ आ गया था कि गीता देवी की आत्मा शायद इस हवेली में ही है और उसकी किसी अधूरी ख्वाहिश के कारण यह सब हो रहा है। ठाकुर साहब ने पुरोहित को बुलाया और उनसे इस मामले का समाधान पूछा। पुरोहित ने बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने गीता देवी की आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया, तो उन्हें यह पता चला कि उसकी आत्मा चाहती है कि इस हवेली में उसकी पहचान और उसकी यादें कभी खत्म न हो। ठाकुर साहब ने यह निर्णय लिया कि वे आरती को उसकी घूंघट की परंपरा से मुक्त करेंगे और गीता देवी की तस्वीर को हवेली में एक सम्मानजनक स्थान देंगे। एक दिन सभी परिवार के सदस्यों को एकत्र करके ठाकुर साहब ने आरती से आग्रह किया कि वह अपना घूंघट हटाए। जब आरती ने घूंघट हटाया, तो सभी स्तब्ध रह गए। चेहरा हूबहू गीता देवी की तरह था। यह देख
परिवार में सभी को समझ आ गया कि शायद गीता देवी की आत्मा ने आरती के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और अब उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। पुरोहित ने विशेष पूजा करवाई और गीता देवी की आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और आरती अब बिना घूंघट के परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने लगी। इस तरह घूंघट वाली बहू का रहस्य सुलझ गया और ठाकुर परिवार ने एक नई शुरुआत की, गीता देवी की यादों को सम्मान देते हुए।